नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। कहते हैं स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी साधना करने से भक्त अलौकिक तेज प्राप्त करता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता का स्वरूप स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पुनर्तः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता की पूजा का महत्व के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पुनर्तः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। ये प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। स्कंद माता की पूजा विधि इस प्रकार से है। स्कंद माता की पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। इनकी पूजा के लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करके कलश की भी स्थापना करें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका भी स्थापित करें। इसके बाद माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, चंपा के फूल, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल और पान भी अर्पित करें। इसके बाद माँ की विधिवत पूजा करें। मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ की कथा सुने और माँ की धूप और दीप से आरती उतारें। उसके बाद माँ को केले का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। वात, पित्त, कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद में रूप में ग्रहण करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का ये दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किया है।
भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। माँ की पूजा के बाद शिव शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय का दूसरा नाम को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। देवी स्कंद माता श्लोक सिंहासनता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवी स्कंद माता उपासना हेतु एक श्लोक बताने जा रहे हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 5वें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसका अर्थ इस प्रकार से है, हे माँ, सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। माता को पीले रंग की चीजें प्रिय हैं, इसलिए आप केसर युक्त खीर बनाएं और माता को भोग लगाएं। साथ ही स्कंद माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। वहीं बुद्धिबल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पित करें, सेवन करें। इसके बाद ब्रीस्कजन्यई नमः मंत्र का जप करें। बुद्धिबल के लिए यह उपाय दोपहर में शुभ मुहूर्त में करें। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए माता को कमल के फूल अर्पित करें। सर्वप्रथम मां स्कंद माता की मूर्ति अथवा तस्वीर को लकई की चौकी पर पीले वस्त्र को बिछाकर उस पर कुमकुम से ओम लिखकर स्थापित करें। मनोकामना की पूर्णता के लिए हाथ में पीले पुष्प लेकर मां स्कंद माता के दिव्य ज्योति स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान के बाद हाथ के पुष्प चौकी पर छोड़ दें। तदुपरांत मां का पंचोपचार विधि द्वारा पूजन करें। पीले नैवेद्य का भोग लगाएं तथा पीले फल चढ़ाएं। इसके बाद मां के श्री चरणों में प्रार्थना कर आरती पुष्पांजलि समर्पित करें तथा भजन कीर्तन करें। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केले का भोग भी लगाया जाता है और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दिया जाता है। विशेष रोचक जानकारी, स्कंद माता की अलसी औषधि के रूप में भी पूजा होती है। अलसी एक औषधि से जिससे वात, पित्त, कफ जैसी मौसमी रोग का इलाज होता है। इस औषधि को नवरात्रि में माता स्कंद माता को चढ़ाने से मौसमी बीमारियां नहीं होती। साथ ही स्कंद माता की आराधना के फल स्वरूप मन को शांति मिलती है।